गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 69 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 18 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में जो हम अपना पार्ट पढ़ रहे थे प्रायिकता, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ताशों के पत्तों पर आधारित प्रश्न। पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने देखा सिक्के पे आधारित प्रश्न और जो पासा है उस पर आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे कि जो ताश के पत्ते होते हैं उस पर किस तरीके से प्रायिकता के प्रश्न आएंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूँ। आपको पता है कि जो प्रायिकता है वो किसके बीच में होती है? 0 से ज़्यादा और 1 से कम, यही होती है ना। इससे 1 से ज़्यादा वो नहीं हो सकती। एट मोस्ट कितनी होती है? सबसे ज़्यादा मतलब 1 से ऊपर ये नहीं हो सकती। अधिकतम कितनी होती है इसका मान 1। ठीक है। प्रायिकता सदा कैसी होती है? धनात्मक, मतलब प्लस में, पॉजिटिव ही होती है, कभी भी माइनस में नहीं होती। और फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है प्रायिकता का? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणाम। ये हम अब तक 3-4 जो वर्कशीट कर चुके हैं सब में ये प्रायिकता का सूत्र हम लगाते आ रहे हैं, तो ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा। अब चलो, सबसे पहले प्रश्न हल करने से पहले हम ताश के पत्तों में जान लेते हैं के बारे में। लड़कों को तो पता होगा, जो लड़कियां हैं वो थोड़ा सा कम, वो खेलती नहीं है तो उनको ज़्यादा पता नहीं होता। तो देखो, खासकर लड़कियां ध्यान से सुन लेंगी ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। वो इन क्वेश्चन में अक्सर गड़बड़ करती हैं, लड़के कर लेते हैं फिर भी। ऐसा नहीं कह रही मैं लड़कियां कमज़ोर होती, कहने का मतलब वो रहते हैं, उन्होंने देखा होता है वो सब, तो उनको अच्छे से पता होता है इन चीज़ों का। अब देखो, कुल पत्ते हमें पता है कितने होते हैं? 52 होते हैं ना, 52 होते हैं। तो 52 में से 26 होते हैं, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ठीक है। आधे आधे क्या होते हैं? आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं। फिर उस 26 में से जो आप बाकी है उसका फिर से आधा करो, उसको 13 और 13 में बांट दो। मतलब क्या होते हैं? जो लाल पत्ते होते हैं, एक तो होती है ईंट इस तरीके की बनी होती है और एक होता है पान जो इस तरीके का, जो ये दिल बना होता है। ठीक है। तो ये 13-13 पत्ते ये होते हैं। इसी तरीके से जो काले पत्ते हैं उसको भी हम 2 हिस्सों में बांट देंगे 13-13 के में। एक होता है हुकुम और एक होती है चिड़ी। ठीक है। तो ये जो 4 पत्ते हैं ये हमारे होते हैं कौन से? हुकुम होता है, ये चिड़ी होती है, और ये क्या होता है? पान, और ये क्या होता है? ईंट। ठीक है। ये चारों पत्ते होते हैं। अब देखो, उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। उसके बाद आपके क्या आते हैं? जे, क्यू, के, है ना, ये आते हैं। ये जो है जे, के, क्यू, ये क्या है? तस्वीर वाले पत्ते हैं। इक्के को हमने तस्वीर वाला पत्ता नहीं माना है क्योंकि इस पे तस्वीर नहीं है। इसको अलग से, जो इक्का है इसको हमने अलग से लिखा है। इक्के है, देखो, एक इक्का ईंट का होता है, एक पान का, हुकुम का और एक चिड़ी का। 4 इक्के होते हैं ना, तो सबका एक एक इक्का हो गया। 1 गुना में 4, 4 इक्के हो गए। ठीक है। 4 इक्के के अलावा 3 जो ये हमारे तस्वीर वाले हैं, ये तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? सब में ये भी होते हैं। जो ये जे है आपका, जो जे है ये आपका सब में होगा। जो आपके पास बेगम है, बादशाह है, ठीक है, ये सब आपके पास चारों में होंगे। ठीक है। जो ये बादशाह ये आपका ईंट में भी होगा, पान में भी, हुकुम में भी और चिड़ी में भी। ठीक है। तो इसलिए 4 तो ये हो गए बादशाह, 4 हमारे ये हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है। तो 4-4 हो गए ये। तो ये 3 पत्ते 4 बार हुए हैं सारे, तो टोटली ये 12 पत्ते होते हैं। ठीक है। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। आप काउंट भी कर सकते हो। जे वाले पत्तों को 4 बार करो, इसको क्यू को 4 बार करो, और फिर के है ये भी 4 होते हैं। तो कितने हो गए? कुल 12 पत्ते हो गए। ठीक है। ये समझ में आ गया अब आपको? तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, इक्के 4 होते हैं, और जो ईंट है, पान है, हुकुम और चिड़ी ये क्या होती है? 13-13 होते हैं। यहाँ पे देखो, इस तरीके से विस्तार से आपको दिया हुआ है नीचे, ये जो तालिका बनी हुई है इसमें जो पत्ते हैं, हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट, ये 4 पत्ते होते हैं। जो संख्या जिन पे 2 या 2 से लेके 10 तक जो संख्या होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिन पे ये संख्या होती है, ऐसे पत्ते कितने होते हैं? 9 पत्ते होते हैं। हुकुम के भी 9 होंगे, चिड़ी के भी 9, पान के भी और ईंट के भी 9। आप देखो गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कुल पत्ते होंगे ये आपके सब में। उसके बाद तस्वीर वाले पत्ते, हुकुम में भी 3 होंगे, जे, क्यू और के, चिड़ी में भी होंगे, जे, के को, के, क्यू सॉरी के, और पान में भी होंगे और ईंट में भी होंगे। ठीक है। उसके बाद इक्का होगा सबका एक एक, हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का और ईंट का इक्का। तो कुल आप मिलाओगे, हुकुम के 9 तो नंबर हो गए, 3 तस्वीर वाले हो गए और एक इक्का हो गया। कुल कितने हो गए? 13। अब देखो यहाँ पे हमारे 13 ही थे ना, ये देखो हुकुम था जो यहाँ पे 13 ही हमारे पत्ते थे हुकुम के। उसके बाद चिड़ी के भी इसी तरीके से 9 संख्या वाले होंगे, 3 तस्वीर वाले, एक इक्का होगा, तो कुल मिला के 13 बन गए। ठीक है। तो जो चिड़ी है वो भी क्या हो गई? 13 आ गई हमारी। तो ये जो ये होते हैं काले रंग के, हुकुम और चिड़ी होते हैं काले, तो 13 और 13 26 पत्ते क्या है हमारे? काले हैं। देखो 26 पत्ते काले थे, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद देखो, पान और ईंट के भी इसी तरीके से, पान के भी और ईंट के भी सबके 9 संख्या
तस्वीर वाले 3 और एक एक इक्का, तो 13 और 13 26 कुल आपके पत्ते हो जाएंगे जो लाल होंगे। ठीक है, तो कुल जब इनको मिलाएंगे हम तो ये 52 होंगे जो हमारे पत्ते होते हैं ताश में। ठीक है, समझ में आ गई अब किस तरीके कितने पत्ते लाल होते हैं, कौन से काले होते हैं। अब देखो प्रश्न इस पे आधारित प्रश्न करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, उदाहरण है आपका, एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया गया है। क्या किया है, 52 में से आपने 3 पत्ते तो हटा ही दिए, बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह क्या होता है के, बेगम क्या होता है क्यों, और गुलाम क्या होता है जे वाला पत्ता। ये तीनों पत्ते हटा दिए, तो 52 में से ये 3 तो हटा दो, 52 में से 3 हट गए, कितने बच गए 49। तो कुल संभावित परिणाम इसमें से ही होंगे क्योंकि 3 पत्ते हैं ही नहीं, तो जिसकी भी आपसे प्रायिकता पूछी जाएगी आप 49 में से लोगे। आगे देखो क्या है, शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, इन पत्तों के आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो आपने क्या किया, इनमें से पान की क्या प्रायिकता है, तो पान कितने होते हैं कुल, सब आपको पता है। पान पूछा जाए, अगर आपसे चिड़ी पूछी जाए, ईंट पूछा जाए, या आपसे हुकुम पूछा जाए, तो ये सब क्या कितने कितने होते हैं, 13-13 होते हैं ना। ये चिड़ी, पान, ईंट, हुकुम सब 13-13 पत्ते होते हैं। तो पान की संख्या कितनी होगी 13। कितने जो इसकी प्रायिकता वो कितनी होगी 13/52 नहीं करना। क्यों, क्योंकि 3 तो पत्ते निकाल लिए थे, बादशाह, बेगम, गुलाम एक एक निकाल लिया था, तो कुल अब 49 ही पत्ते बचे हैं। तो 13/उन ये आएगा 49 यहाँ पे आपका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी प्रायिकता पान आने की। उसके बाद बेगम की संख्या। अब बेगम कितने हैं, देखो बेगम क्या होता है, बेगम आपका होता है क्यों। ठीक है, अब आपके पास कुल बेगम कितनी होती हैं, कुल बेगम आपके पास 4 होती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ बताया था कि 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम और 4 बादशाह होंगे। तो 4 आपके पास बेगम है, लेकिन 4 में से देखो यहाँ पे एक जा चुकी है, एक बादशाह, बेगम, गुलाम जा चुका है, तो 4 में से एक बेगम चली गई, कितनी बची 3 बची। तो 3 बेगम, जो बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/49 हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद चिड़ी की संख्या। चिड़ी देखो अब यहाँ पे हमने किससे निकाला है, चिड़ी के, बादशाह, बेगम, गुलाम निकाले हैं। तो चिड़ी में से कुल पत्ते कितने होते हैं सबके, हुकुम के पूछे जाएं, ईंट के पूछे जाएं, किसी के भी पूछे जाएं, पान के, तो कुल 13 पत्ते होते हैं। तो 13 में से चिड़ी के ये 3 पत्ते तो निकल चुके हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, तो 3 तो इसमें से हट गए, कितने बचे सिर्फ 10 बचे। तो क्या होगी, चिड़ी आने की प्रायिकता 10 ही होगी ना, 49 में से 10 क्या हो जाएगी, चिड़ी आने की संख्या। ठीक है, ये उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1। फिर चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण 2 में क्या है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आपने क्या किया है, 52 हमारे कुल पत्ते होते हैं, तो आपको बताना है लाल रंग का बादशाह, इसकी प्रायिकता क्या है। एक बात बताओ, एक बादशाह इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, सब में एक एक बादशाह होता है। लाल रंग का बादशाह बोला है, तो ये भी लाल और ये भी लाल है, तो ये तो 2 बादशाह हो गए, है ना। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे 2, तो प्रायिकता कितनी होगी, कुल हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, तो प्रायिकता कितनी होगी 2/52। इसको काट दो 2 से आप, तो क्या आ जाएगा 1/26। ठीक है, उसके बाद बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल मतलब समझोगे आराम से। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, 2-3 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, पत्ते याद हुए कौन से कितने होते हैं, और बस आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते कौन से हैं, एक तो जे है, क्यू है और के है। 4 ये हैं, 4 ये और 4 ये, कितने हो गए कुल 4 4 4 12 पत्ते हो गए, 12 तस्वीर वाले पत्ते हो गए। तो 12/52 क्या होगी, 52 में से 12 पत्ते तस्वीर वाले, इसको काटोगे तो आ जाएगा 3/13। उसके बाद तीसरा है तस्वीर वाला लाल पत्ता। तस्वीर वाला लाल पत्ता देखो इसमें भी तस्वीर वाले पत्ते हैं, इसमें भी, ये देखो यहाँ से मैं बताती हूँ, इसमें भी 3 पत्ते हैं। कौन से 3 पत्ते, तस्वीर वाले 3 पत्ते हैं, जे, क्यू और के। इसमें भी 3 है, इसमें भी और इसमें भी। अब उसने बोला तस्वीर वाला लाल पत्ता, तो लाल तो ये भी है और ये भी, मतलब 3 जमा में 3 कितने हो गए कुल लाल, 6 पत्ते हो गए। तो 52 में से 6 क्या है, लाल तस्वीर वाले पत्ते हैं, इसको काटोगे तो 3/26 आएगा। चौथा पार्ट है पान का गुलाम। देखो सब में एक एक गुलाम होगा, तो इसने पान का गुलाम पूछा है, तो एक ही गुलाम होगा ना पान में, तो क्या हो जाएगी प्रायिकता 1/52। उसके बाद हुकुम। हुकुम कितने हैं, हुकुम हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, सिर्फ इसने हुकुम लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो 52 में से 13 प्रायिकता है हमारी किसकी, हुकुम की। उसके बाद ईंट का बेगम। ईंट है, बेगम सब में बेगम भी एक एक होती है ना, सब में एक एक बेगम है, तो ईंट की इसमें भी एक ही बेगम होगी, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/52। आगे समझ, बहुत ही आसान है ना बिल्कुल। अब देखो
उसके बाद उदाहरण 3 पर चलते हैं। उदाहरण 3 में क्या दिया हुआ है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी, फेंटी मतलब हम उसको काटते ना ताश को, हम ताकि जो ताश है ऊपर नीचे लाइन में ना लगे हों, तो हम उसको बार बार ऊपर नीचे रखते हैं, ठीक है, काटते हैं ताश को। तो काट के उसको एक क्या किया गया, हमने पत्ता निकाला। तो आपको बतानी है प्रायिकता क्या होगी, इक्का आने की या फिर दूसरा इक्का ना आने की। तो देखो कुल प्रायिकता क्या होगी, संभावित हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, तो परिणाम तो हमारे 52 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। अब आपसे पूछा इक्का आने की प्रायिकता, तो हमें पता है गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, है ना। ये जो 4 है हमारे, ये यहाँ पे देखो, एक ईंट का इक्का, एक पान का, एक हुकुम का और एक चिड़ी का, सब में एक एक इक्का होता है। कुल कितने हो गए, 4 इक्के हो गए, कितने में से, 52 में से। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी, 4/52। अब इसको कट कर दो सिर्फ, ठीक है, 2 से कट कर दो, 4 से कट कर दो, क्या आ जाएगा आपको उत्तर, 1/13। उसके बाद है दूसरा पार्ट, इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो इक्का आने की प्रायिकता 1/3 है, तो ना आने की क्या होगी हमारी, 1 माइनस में 1/13, ठीक है, 1/3 बोल रही थी, सॉरी, मैं 1/13 है। तो देखो क्योंकि ये हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जो प्रायिकता है किसी भी घटना की होने की और जो प्रायिकता है उस घटना की ना होने की, उनका जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से ये तो हमारे पास पता है कि होने की तो प्रायिकता 1/13 है, तो ना होने की निकालने के लिए ये इधर माइनस में चला जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा है, ठीक है। तो 1 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 1/13 कर दी, तो वो क्या हो जाएगी, इक्का ना आने की। अगर आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे कैलकुलेट करके भी, आप खुद गुना करके भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, इक्का ना आने की प्रायिकता आपको पता है 52 में से 4 इक्के होते हैं, तो इक्के नहीं चाहिए, तो ये 4 इक्के माइनस कर दो, कितने बच गए ताश के पत्ते, 48। तो 48 है मतलब ये कौन से 48 है, जिसमें इक्का नहीं है, तो इक्का ना आने की प्रायिकता कितना, 48 कितने में से, 52 में से। अब इसको काटोगे तो आपका 12/13 ही आएगा, ठीक है। काट के देख लो, 2 से काटती हूँ मान लो मैं, तो ये आया ऊपर 24 और नीचे आया मेरा, ये आया 26। फिर से 2 से काटो, ऊपर आया 12 और नीचे आया 13, तो 12/13 ही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया अब इक्का ना आने की प्रायिकता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 1। देखो अब आपके आते हैं प्रश्न उत्तर। 3 आपको प्रश्न दिए गए हैं जो हमें स्वयं प्रयास करने हैं, तो चलो इनको हल करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। हमने जो ताश की गड्डी उसे एक पत्ता निकाला, तो आपको प्रायिकता बतानी है, एक तस्वीर वाला काला पत्ता इसकी और एक हुकुम का गुलाम, इन दोनों की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखो सबसे पहले है ये आपका प्रश्न नंबर 1, यहाँ तक सिर्फ। इसमें क्या करना है आपको, क्या बताना है, पहला पार्ट, पहले तो आपको ये लिखना है कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 52 है। तो पहले पार्ट में पूछा है एक तस्वीर वाला काला पत्ता, तस्वीर वाला काला पत्ता। अब देखो तस्वीर वाले 3 पत्ते होते हैं, है ना, 3 पत्ते होते हैं। तो आपको देखो आपके पास हुकुम होता है एक, मैं यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपके पास, ये देखो यहाँ पे देखो हुकुम है, यहाँ पे भी 3 पत्ते होंगे तस्वीर वाले और चिड़ी में भी 3 पत्ते होंगे, तो कुल कितने हो गए तस्वीर वाले पत्ते, 6 हो गए। काले देखे सिर्फ मैंने, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है तस्वीर वाले काले पत्ते, तो काले तो ये हैं, तस्वीर वाले 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो 6 कुल पत्ते हो जाएंगे जो क्या होंगे, तस्वीर वाले काले होंगे। तो कितने में से होंगे, 52 में से, तो 6/52 आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट के आपका क्या उत्तर आएगा, 3/26। दूसरा पार्ट है हुकुम का गुलाम। अब आपको पता है हुकुम का, अब आपके पास हुकुम है, हुकुम में 3 पत्ते होंगे तस्वीर वाले, एक क्या होगा आपका गुलाम होगा, एक आपकी बेगम होगी और एक बादशाह, ठीक है। तो जो गुलाम है वो तो एक ही होगा ना हुकुम में, एक होगा हुकुम में, कितने में से, 52 में से, तो क्या प्रायिकता आ जाएगी, 1/52। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 आपको दिया गया है कि 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए हैं। तो शेष पत्तों को अच्छी प्रकार फेंट कर एक पत्ता निकाला गया। तो निम्न की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगी। ये देखो क्या क्या निकाल दिया गया है, क्या निकाला है, बादशाह, ठीक है, बादशाह निकाला गया है, बेगम निकाली गई है, क्यों, गुलाम निकाला गया है और 10 निकाला गया है, ठीक है। सभी में से सारे हैं जो हुकुम है, चाहे पान, ईंट, चिड़ी, कुछ भी है, सब में से निकाला गया आप ये। तो आपको बतानी है बादशाह आने की प्रायिकता। अब देखो इसको कैसे हल करोगे, ये आपका प्रश्न नंबर 2 आपको दिया क्या है, कुल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 52 है। तो कुल 52 पत्तों में से खोए हुए पत्ते कौन से हैं, 10, गुलाम, आपके पास बादशाह और बेगम, ये खोए हुए पत्ते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी रंग के हैं ये, ठीक है, सभी रंग मतलब 2 तो काले होते हैं और 2 लाल होते हैं, तो 2 काले और लाल के लिए 4 ये, 4 ये, 4 ये और 4 ये, है ना, ये 4 4 ही तो होते हैं ना।
तो ये 4 आपके पत्ते माइनस हो गए। कितने हैं ये टोटल? 4 + 4 + 4 16 हैं ये, है ना। तो 16 जो पत्ते हैं वो गायब हो गए हैं, खो गए हैं। तो 52 में से 16 तो हट चुके। तो जब मैं प्रायिकता निकालूंगी तो ये तो मेरे संभावित जो परिणाम थे माइनस हो गए। तो 52 में से 16 घटा दोगे 36। तो जो शेष पत्ते कितने बच गए? 36 बचे। अब करो पहला पार्ट। अब आपको बादशाह की प्रायिकता बतानी है। तो ये देखो, बादशाह तो सभी के सभी रंगों के निकल चुके थे, तो बादशाह तो है ही नहीं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 है ना, तो 0/36, 36 हमारी कुल जो शेष पत्ते रहते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद दूसरा पार्ट है लाल पत्ता। लाल पत्ता देखो, शेष लाल पत्ते कितने बचे हुए हैं आपके पास? यहाँ पे देखो, कुल आपके पास लाल पत्ते आपको पता है 52 कुल पत्ते होते हैं, उसमें से लाल पत्ते होते हैं आपके 26 और काले पत्ते भी आपके क्या होते हैं? 26। ठीक है, 26 लाल और 26 काले होते हैं, तो कुल लाल पत्ते हो गए 26। लेकिन इस 26 में से ये देखो, यहाँ पे ये लाल जा भी तो चुके हैं। ये यहाँ से देखो, मैंने 2 लाल और 2 काले क्यों में होते हैं, तो मुझे लाल वाले इसमें से लाल माइनस हो चुके हैं, 2 बचे सिर्फ। इसी तरीके से इसमें भी 2 बचे, यहाँ पे भी 2 बचे और यहाँ पे भी 2 बचे, मतलब 4 बार 2, मतलब 8 पत्ते तो हैं ही नहीं लाल वाले। ठीक है, काले वाले मैंने इंक्लूड नहीं करे इसमें से, क्योंकि कुल मिला के तो ये 4 होते हैं, लेकिन 2 इसमें से हटा दो, क्योंकि 2 आपने लाल वाले हटा दिए। काले वाले कितने बचे? 8 पत्ते हैं काले, तो 26 में से 8 हैं वो घट गए, तो कुल कितने बचे? 26 में से 8 18 होते हैं। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी लाल पत्ते की? 18/36 1/2। ठीक है, इसी तरीके से काला पत्ता, इसकी भी वही प्रायिकता हो जाएगी। कैसे निकालोगे? क्या करना है आपको? शेष काले पत्ते कितने होंगे? 26 में से माइनस कर दोगे। अब की बार आप कौन से काले पत्ते हटा दोगे? कितना आ जाएगा? 18 आएगी यहाँ पे भी। तो प्रायिकता क्या होगी? 18/36 1/2। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका प्रश्न नंबर, ये आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? देखो, आपको बोला गया है कि एक मेज पर 2 से 10 तक संख्या लिखे पर्चे रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक पर्चा 2 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं उस पे। तो उसमें आपको क्या करना है? आपने उसमें से एक छाटा है, तो आपको बतानी है उसमें से सम संख्या लिखने की प्रायिकता। 2 से 10 है, 2 से 10 में से सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित होती है। ठीक है, वो होती है सम संख्या। तो देखो यहाँ पे ये है आपका तीसरा प्रश्न। ये छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। ये देखो, ये आपका आंसर तीसरे का। क्या करोगे? 2 से 10 तक कुल संख्या कितनी है? 9 है। बेशक लिख के देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी है ये? और 10 तक है, सॉरी 10 भी आएगा। ठीक है, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्या कितनी है? कुल 9 संख्या। उसमें से सम संख्या निकालनी है। सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10। तो कुल कितनी हो गई संख्या? सम संख्या 5 हो गई। मतलब 9 में से 5 क्या है? सम संख्या है। यही प्रायिकता निकालनी थी, सम संख्या की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? 5/9। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको पूरी वर्कशीट और तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।